हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो बाबर का लड़का था और मुग़ल वंश का दूसरा शासक था। और इसका शासन 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी और 15 साल उसके बाद इसका स्टर्लिंग फेज, जिसमें इसने संघर्ष किया था। और दोबारा इसका शासन 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, यानी कि मात्र 1 साल चला। तो आइए देखते हैं हुमायूं कौन था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। यह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के 4 बेटे थे। पहला था हुमायूं, फिर था कामरान, उसके बाद था अस्कारी, चौथा था हिंदाल। और हुमायूं बाबर का सबसे प्रिय बेटा था, क्योंकि जब पानीपत का युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, उस समय हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर या उससे लूटकर कोहिनूर का हीरा छीना था और अपने पिता बाबर को गिफ्ट किया था। इसलिए उस हीरे को बाबरी हीरा भी कहा जाता है। और इस वजह से बाबर ने अपना अगला शासक हुमायूं को चुना था। और बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। और शुरुआत से ही बाबर को कमज़ोर राज्य मिला था। और एक बात और, हुमायूं को कमज़ोर राज्य मिला था। और एक बात और, हुमायूं सबसे बुद्धिमान भी माना जाता था, लेकिन किस्मत ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया था। और यह हमेशा ज्योतिष की बातों पर विश्वास करता था और उसी के हिसाब से चलता था। और उसी के हिसाब से कपड़े अलग अलग दिन पहना करते थे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन सा शासक या मुगल वंश का शासक ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था। वो था हुमायूं। और यह सबसे अभागा राजा भी माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं किस्मत ने इसका कभी भी साथ नहीं दिया। क्योंकि एक खास बात और भी थी, जब यह कोई भी युद्ध लड़ता था और उसमें इसको जीत मिलती थी, यह उस छोटी सी जीत का बहुत बड़ा जश्न मनाया करता था। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा दूसरे शासक उठाया करते थे, क्योंकि जब तक यह जश्न मनाने में बिजी रहता था, उस समय दोबारा से वे संगठित हो जाते थे और आक्रमण के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन हुमायूं उस समय जश्न में लगा रहता था और इसकी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो आइए देखते हैं इन चारों भाइयों के पास कौन कौन से राज्य थे और किस किस का ये शासक थे या शासन करते थे। हुमायूं के पास दिल्ली और आगरा था। कामरान के पास काबुल और कांधार था। अस्कारी के साथ संभाल थी। हिंदाल के पास अलवर था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और हुमायूं की शासन शुरुआत में ही कमज़ोर मिला था। और एक इसके शासनकाल में सभी साम्राज्य विभाजित हो चुके थे और इसकी वजह से मुगल वंश कमज़ोर भी पड़ चुका था। और साथ ही इसके तीनों भाई इसके खिलाफ हो गए थे। वे बार बार इसका विद्रोह करते थे, लेकिन यह उनको छोटा समझकर उनको माफ़ कर देता था। और साथ ही इसके 3 भाई इसके खिलाफ थे और साथ ही 3 दुश्मन भी बन गए थे इसके। जो पहला था महमूद लोदी, जो बंगाल का राजा हुआ करता था, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। दूसरा था सूर्यवंश का शेर खान, जो बिहार का शासक हुआ करता था उस समय। तीसरा था बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक हुआ करता था। और हुमायूं ने अपना पहला अटैक कालिंजर के किले पर किया था। उस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था, जो हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर या कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर हुमायूं को हार मिली थी। और उसके बाद 1531 ईस्वी में हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध लड़ा, जो दोहरिया का युद्ध इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि जब इसने कालिंजर पर अटैक किया और वहाँ पर इसको हार मिल गई, तो महमूद लोदी ने इसका फ़ायदा उठाया और सोचा कि उसकी सेना कमज़ोर पड़ चुकी है और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इस युद्ध में उल्टा हुआ, वापस महमूद लोदी हार गया और हुमायूं जीत गया। और हुमायूं ने महमूद लोदी की हत्या कर दी। यह उसका सबसे बड़ा काम था। और इस बात का फ़ायदा उठाकर बिहार और बंगाल का शासक शेर खान बन गया, जो चुनारगढ़ के किले में रहा करता था। चुनारगढ़ का किला बिहार में था। तो फिर 1532 ईस्वी में
हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण करने की सोची और 1532 ईस्वी में उसने चुनारगढ़ पर हमला बोल दिया और 6 महीनों तक उसने घेरा रखा। जो शेर खान के बड़े बेटे ने एक सैन्य टुकड़ी लेकर उसके साथ समझौता कर लिया और यह हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। यह चुनारगढ़ के शासक या बिहार के शासक शेर खान की कोई चाल थी। फिर कुछ समय बाद उसको लगा कि शेर खान अपनी ताकत मजबूत कर रहा है और उसने 1533 ईस्वी में हुमायूं ने 1533 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित कर दिया, यानी कि गुजरात के शासक की हत्या कर दी। और फिर साथ में ही 1538 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया और जब उसने आक्रमण किया तब उसने किले को घेरे रखा और जब वह उसके अंदर गया, जब तोपों ने चुनारगढ़ के किले को तोड़ दिया, जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि शेर खान वहाँ से भाग चुका था और वहाँ पर हुमायूं को शराब और बहुत सा खाने का सामान मिला। यह शेर खान की कोई चाल थी, क्योंकि उसको पता था कि हुमायूं को छोटी सी जीत का जश्न मनाने की आदत है और ठीक वैसा ही हुआ। तो हुमायूं ने वहाँ जश्न मनाना शुरू कर दिया और जश्न 40 दिनों तक चला और वो भी ख़त्म तब हुआ क्योंकि शराब और खाने का सामान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। जश्न के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ गया। जब वह कुछ दूर चला ही था तो उसको लाशों का ढेर मिला और उसने उस जगह को जनताबाद का नाम दिया। फिर हुमायूं वापस लौटने लगा अपनी थकी हारी सेना के साथ और बीच में ही बिहार के पास चौसा में शेर खान उसका इंतज़ार कर रहा था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया, जो हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया और जब उसने पराजित किया तो वह अपने घोड़े समेत नदी में कूद गया था। तो वहाँ पर एक नाविक ने उसको डूबते हुए बचाया था। उस नाविक का नाम निजाम था और जब वह अपने राज्य पहुँचा तो उसने निजाम नामक नाविक को बुलाया और एक दिन का बादशाह बनाया, अपनी जगह बिठाया और इसी के सम्मान में निजाम नाविक ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। और फिर से 1540 ईस्वी में शेर खान ने दोबारा आक्रमण कर दिया और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो इसमें हुमायूं को हरा दिया गया और सूरी वंश की स्थापना की, यानी दूसरे अफगानी वंश की स्थापना की। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सूरी वंश को। पहले हम इसका दूसरा शासन काल पढ़ते हैं। फिर शुरू हुआ हुमायूं का संघर्ष, जो 15 साल तक चला। इसने 1540 में हार के बाद 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदो बानो बेगम के साथ विवाह कर लिया। हमीदो बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं के भाई हिंदाल के गुरु की बेटी थी, जिसके साथ हुमायूं ने 1541 ईस्वी में विवाह कर लिया। इसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा विशाल के पास चला गया, जो हुमायूं का मित्र हुआ करता था। और 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट के राजा विशाल के महल में ही उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था, जो आगे जाकर मुगल वंश का शासक बनेगा। और उसके बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने चला गया। अंगद देव जो सिखों के दूसरे गुरु थे और जिसने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उसके बाद हुमायूं अपने नवजात अकबर को छोड़कर, अकबर को उसने दाइमा और महामंगा और जीजी अंगा के पास छोड़कर वह अपनी पत्नी के साथ फारस चला गया और उसने वहाँ सैन्य मदद मांगी, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि वह अफ़गानिस्तान से यानी कि काबुल और कंधार से अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीनेगा। और वहाँ जाकर उसने यानी कि फारस जाकर हुमायूं ने सैन्य मदद मांगी और उसके लिए उसने वहाँ शिया मत भी अपनाया था। इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ जाकर उसने शिया मत अपनाया था और वहाँ से वह सैन्य मदद लेकर 1545 ईस्वी में अपने भाई कामरान की हत्या कर काबुल व कंधार पर अधिकार किया। और 1545 ईस्वी में उसने कुछ समय इंतज़ार किया और अपनी सेना को मजबूत किया। और वहीं 1545 ईस्वी में उसको अपना सेनापति बैरम खां भी मिला था। और उसके बाद उसने 1554 ईस्वी में पेशावर पर हमला कर दिया और साथ ही 1555 में लाहौर पर अधिकार कर दिया। जब वह पंजाब जा रहा था
पंजाब में ही था उस समय, जो अब पाकिस्तान में है। और 1555 ईस्वी में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जो पंजाब के सूबेदार नसीब खान व तातर खान के बीच हुआ। इसमें उसने नसीब खान को पराजित कर दिया। और फिर 1555 में सरहिंद का, यानी कि पंजाब के लुधियाना में 1555 ईस्वी में सरहिंद का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जो कि हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने दोबारा मुगल वंश की स्थापना कर ली थी और फिर से मुगल वंश भारत में आ गया था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1556 ईस्वी में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब वह नमाज पढ़कर नीचे आ रहा था, उस समय उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। और एक खास बात जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो हुमायूं से रिलेटेड है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। दिल्ली में दीनपना नामक शहर किसने बसाया था? यह हुमायूं ने बसाया था। जब कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने दीनपना नामक शहर को नष्ट कर दिया और यहीं पर वो पुस्तकालय बना हुआ था। जिस पुस्तकालय में से हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, उसका नाम शेर मंडल था। और इसी वजह से 1556 ईस्वी में ही हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना। इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, जो उसकी पत्नी थी। और बाद में इसकी जीवनी भी लिखी गई, जिसका नाम हुमायूं नामा था, जो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और एक खास बात, हुमायूं अफीम का भी आदी हुआ करता था। तो ये था हुमायूं का सफ़रनामा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूर्यवंश को, जिसको हम 15 साल के पीरियड को, यानी कि जो हुमायूं का संघर्ष काल था, उसको हम जिस समय सूर्यवंश चला उसको हम नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।